हेलो दोस्तों, मैं जिनेश शाह आप लोगों का पारसमणि ब्रॉडकास्ट के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पारसमणि ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिनेश शाह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि ज्वेलरी भारत की हर महिलाओं के लिए एक सम्मान है उनका। वैसे ही भारत की हर महिलाएं ज्वेलरी को पहनना पसंद करती है और ज्वेलरी का नाम लेते ही हर एक के मन में एक चमक और एक रौनक जाती है। थोड़ा जो ज्वेलरी शोरूम है उसका मेन जो चीज होती है वो ज्वेलरी। तो कैसी डिजाइन पे ज्वेलरी हमें आज देखने को मिलेगी, उसका पूरा एक आउटलुक आपको सिनेमैटिक के अंदर देखने में मिलेगा। तो प्लीज बने रहिए और इंटरव्यू तो मेन खास बाकी है, तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्री ज्वेल्स के सीईओ यानी जो प्रवीण नानावटी जी है, आज वो हमारे बीच मौजूद है। तो सर, सबसे पहले एक जो क्वेश्चन हर एक के मन में आता है कि कोई भी यूथ है जो इंडिया का, वो इस ज्वेलरी मार्केट से जुड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्वेलरी सेक्टर के अंदर मेहनत बहुत जरूरी है। ये आपके एक्सपीरियंस से आप बेहतर समझा सकते हैं कि आपका अभी तक ये जो इतना बड़ा शोरूम आपने जो ओपन किया, वो कैसा रहा है अभी तक का आपका एक्सपीरियंस? मैं सब मानता हूँ कि ज्वेलरी का बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर है। वर्ल्ड की और कोई कंट्री में इतना काम नहीं होता, उसकी लेबर और ओवरहेड जितने ज़्यादा है। तो उसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया के अंदर एक काफ़ी बड़े स्कोप है आज के युवाओं के लिए। और इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़े बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आज के यूथ इसके साथ में जुड़े और ये बिजनेस को पूरा वर्ल्ड वाइड डेवलप करें। तो सर, हमारा एक जो दूसरा क्वेश्चन हमें आता है कि ये जो शी ज्वेल्स है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की जर्नी क्या है आपकी, जिसे देखकर कहीं ना कहीं यूथ मोटिवेट हो, भले वो कौन से भी सेक्टर के अंदर हो। पर इंडिया की अगर इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, तो आपके हिसाब से जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस है इसको पूरा एस्टेब्लिश करने में, वो कैसा रहा अभी तक का आपका? मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब पूरे विश्व का सर्जन हुआ था और उसके अंदर जब महिलाएं हैं तो आदिवासी तरह से रहती थी। उस टाइम से फूल, झाड़ के पत्ते और ज्वेलरी उस टाइम के लेडीज पहनती थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तरह से ज्वेलरी इंडिया की बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है जब इस स्टोन एज के टाइम के अंदर पहले एक पत्ता और फूल हो गए, वैसी जो ज्वेलरी जो श्रृंगार कहते हैं, उस टाइम से श्रृंगार चला हुआ आ रहा है, क्योंकि ये मनुष्य पूरा अपने जीवन से उस समय उस काल से वो पहनता हुआ आ रहा है। जो सी ज्वेल्स की स्थापना है वो कैसे हुई?
सीजल्स की स्थापना मैंने 1978 में की थी, और उस टाइम पर मेरा पर्पस ही ये था कि भारत के अंदर महिलाओं को काफी इम्पोर्टेंस ही शुरू से दी जा रही। हम आज के पहले राजा महाराजा थे, राम सीता थी, कृष्ण थे, राधा थी, तो उस टाइम से हम देखते आए हैं कि लेडीज का इम्पोर्टेंस ही इतिहास में काफी रहा हुआ है। तो शी ज्वेल्स नाम रखने के पहले हमने सोचा था इसके अंदर इंटेंशन होना चाहिए। तो SHE का नाम मतलब होता है एक महिला, मगर उसके अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि हर महिला के अंदर पुरुष का एक इम्पोर्ट समाया हुआ है। महिला शी मिस महिला, और शी में एस निकाल देते हैं तो ही रहता है। तो हमने महिला को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमारी कंपनी का नाम शी ज्वेल्स रखा था, और मैं ऐसा मानता हूं कि उस नाम की वजह से काफी लोग अट्रैक्ट हुए हैं, सबको ये मैसेज अच्छा लगा है। और आज हमारा जो आप ज्वेलरी का, डायमंड का, नेचुरल डायमंड का हम बिजनेस करते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के अंदर बेंगलोर, हैदराबाद, पंजाब, काफी जगह पर हमारी ज्वेलरी यहाँ से हम भेजते हैं। हम एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि हमने हमारा एक एथिक्स रखा है, प्रिंसिपल रखा है कि हम लोग जो ज्वेलरी बना के बेचते हैं वो हमारी एक तो क्वालिटी बेस्ड है। दूसरी बात है कि उसके अंदर जो डायमंड यूज करते हैं, सूरत वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड का पॉलिशिंग सेंटर है। Okay. तो हम यहाँ से ये डायमंड में से ज्वेलरी में कन्वर्जन करके पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी और काफी लोगों को विश्वास प्राप्त करके हम लोग ये ज्वेलरी बनाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बिजनेस में काफी बढ़ावा हुआ है। मैं आज के युवाओं को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि एक साथ में प्रॉफिट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे साथ में कितना अच्छा बिहेवियर करते हैं, उसके साथ में फैमिली भी एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, उनके थ्रू माउथ पब्लिसिटी से अपना बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शी ज्वेल्स का हमने जो कंपनी बनाया था उसके पीछे का मेन लॉजिक ये था, और उसकी वजह से हमारा काम चल रहा है। ओके, सो आपके कहने का मतलब है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ बिगेस्ट थिंग। तो जैसे कि सर ने बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक बहुत बेसिक नीड है, और ज्वेलरी पूरे इंडिया के अंदर पहनी जाती है, पूरे विश्व में उस ज्वेलरी का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर एक महिला को एक देवी समान पूजा जाता है, वैसे ही उस देवी के लिए जो एक आभूषण, एक श्रृंगार यानी एक सबसे बड़ी पहचान होती है। तो सर जैसे कि अभी सिचुएशन है इंडियन मार्केट की, जिसमें डायमंड मार्केट, ज्वेलरी सेक्टर मार्केट बहुत कहीं ना कहीं कोलैप्स होता जा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से कैसे उभार सकते हैं, उनको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के अंदर इंडिया के अंदर जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की पोजीशन है, तो आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड में काफी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में वॉर कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट वहां जो होना था वो कम हो रहा है। आज ट्रम्प ने अमेरिका के अंदर इस इंडस्ट्रीज पर ड्यूटी जो काफी लगाई हुई है, उसकी वजह से भी हमको इस तकलीफ है। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जिस वर्कमैनशिप, क्वालिटी और प्राइस है, तो पूरे दुनिया में कोई इस ढंग से सेल नहीं कर पाएगा। तो आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि इस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला ही है। टेम्पररी प्रॉब्लम है, मगर मैं ऐसा बिल्कुल मानता हूं कि आने वाले समय में काफी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, और इस इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्ट है फाइनल ज्वेलरी जो पूरे वर्ल्ड में जाएगी। और मैं ऐसा मानूंगा कि जो अभी रिसेशन चलता है उसमें से हमारी इंडस्ट्री से बाहर आ जाएगी, और हम दोबारा फिर से अच्छी तरह से काम करेंगे। जैसे कि अभी 2026 में पूरे विश्व ने कदम रखा है, तो आप 2026 को आपने बताया कि एक अच्छा है, ये सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम है, बट इन शॉर्ट में आप इस 2026 को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो एट वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए? क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि
जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है, हम जब आज़ाद हुए थे वहाँ से आज तक देखते हैं, तो उसका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है। और इंडिया के अंदर 60% यूथ लोग हैं, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले 2026 में सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर तो करता ही हूँ, मगर उसके साथ में मैं ऐसा मानता हूँ कि नए यूथ जो इसमें जुड़ेंगे, उसको फ्यूचर में इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा। इस इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी चलेंगी और हमारे इंडिया के अंदर हमारे मीडिया भी काफ़ी हमें हेल्पफुल रहे हुए, तो उसके साथ-साथ में हम पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरह से काम करेंगे। थैंक यू सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया Thank गाइस। you. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।